नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, हिस्ट्री बनाना हम सबको अच्छा लगता है, मगर सही टाइप की हिस्ट्री अब जो यहाँ पे हम आज के समय देख रहे हैं, ये गलत टाइप की हिस्ट्री है जो हम नहीं बनाना चाहते। इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में कि $1 के मुकाबले इंडियन रुपी 87 रुपी के मार्क को भी ये पार कर चुका है। और लग रहा है कि जिस तरीके से रुपी गिर रहा है, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन हो रही है, ये आराम से लग रहा है कि 90 रुपीज भी क्रॉस कर जाएगा। आपको याद होगा, मैंने स्टडी IQ पर आज से 2 महीने पहले वीडियो करी थी अपलोड कि इंडियन रुपी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हो सकता है कि 90 रुपी का जो मार्क है इसको भी तोड़ दे। इस गिरावट में बीच में थोड़ा सा आप कह लीजिए पॉज लगा था, क्योंकि ट्रंप जब पावर में आए थे 20 जनवरी को, उम्मीद थी कि उसी वक्त ये आते ही टैरिफ लगा देंगे। मगर ट्रंप ने थोड़ा सा टाइम दिया, कनाडा को, चाइना को, मेक्सिको को 10 दिन का टाइम दिया। इन तीनों देशों ने कुछ नहीं किया और उसके बाद जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो करेंसीज हैं ये लगातार गिर रही है। और लग रहा है कि इंडियन रुपी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस 4 साल के कार्यकाल में 90 रुपए वाला जो ये मार्क है, इसको आराम से तोड़ सकता है। ये अगेन सिर्फ मैं नहीं कह रहा, SBI की रिपोर्ट आई थी इस पर आज से 2-3 महीने पहले। रुपी में डेप्रिशिएट 8 to 10% ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप्स रेन। अब भारत के लिए देखो, यहाँ पे चिंता की बात यह है कि देखो, चाइना की जो करेंसी है युआन, रिसेंटली ये भी गिरी है। मेक्सिको की जो करेंसी है पैसो, इसमें भी गिरावट आई है। कनेडियन डॉलर तो देखो अब 2003 से सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट देख रहा है। कनेडियन डॉलर बहुत ज्यादा गिर चुका है रिसेंटली। इन सब कंट्रीज के गिरने का एक लेजिटिमेट रीजन है। रीजन आप सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों देशों पे लगा दिए हैं टैरिफ। मगर हम पे तो कोई टैरिफ अभी लगे ही नहीं। इंडिया पे तो देखिए अभी तक ना कुछ यहाँ पे अनाउंस किया है ट्रंप ने कि ये टैरिफ लगाएंगे। हाँ, धमकियां आई हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज पे लगा देंगे ये 100% के टैरिफ। हालांकि वो टैरिफ पॉसिबल है या नहीं उसको लेकर स्पेकुलेशन है। मगर इंडिया पे देखिए अभी ट्रंप के कोई टैरिफ लगे नहीं हैं, मगर ऑलरेडी देख रहे हैं हम लोग कि हमारा इंडियन रुपी कॉन्स्टेंटली गिर रहा है और ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। और ये गिरावट की जो जर्नी है ना, अगर आप यहाँ पर देखो, 5 साल पहले की ही बात है, जरा पीछे नहीं जा रहे हम। 2020, कितना अजीब है, 2020 कभी कभी लगता है कि कुछ ही साल पहले था, मगर 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले रुपी डॉलर के मुकाबले 71 पे हुआ करता था। तब से आप अगर देखो, सडनली ऐसी गिरावट आई है, कॉन्स्टेंटली रुपी गिरता गया और अब बिल्कुल 90 रुपीज पर डॉलर के दरवाजे पे खड़ा हो चुका है इंडियन रुपी। हमारे खुद के जो बैंक से अपने रिसर्च में कह रहे हैं कि बिल्कुल आराम से डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में रुपी को 90 पे तो आराम से ले आएंगे। वैसे आप अगर देखो, मैक्स जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपी की डॉलर के मुकाबले, तो 2014 के आसपास रुपी था 61 पर अगेंस्ट डॉलर। अब ये गिर के पहुंच चुका है यहाँ पर 87 पर। नाउ अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है। मान लीजिए कल को डोनाल्ड ट्रंप, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लीजिए कल को ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा देते हैं, ज्यादा नहीं, 10%, कुछ 15% के आसपास। उस केस में क्या होगा वहां पर? क्या डॉलर ऑल टुगेदर 100 के आंकड़े को भी पार कर लेगा? क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं, कनेडियन डॉलर ना आज के समय टूट रहा है। कनेडियन डॉलर ने अपने 22 साल के जो लोएस्ट रिकॉर्ड हैं वो भी तोड़ दिए हैं। कनाडा में आज के समय डर का माहौल है, लिटरली मैं कहूंगा डर का माहौल है कि USA ने जो टैरिफ लगा दिए हैं कनाडा पर, इसका इंपैक्ट क्या होगा। मैंने पहली बार देखा है जस्टिन ट्रूडो को ओपनली सोशल मीडिया पर यह बोलते हुए कि कनेडियंस, आपको बस कनेडियन आइटम परचेज करनी है, बाय मेक इन कनाडा। इधर आप लोग देख पाओगे, ये जस्टिन ट्रूडो का ट्विटर हैंडल है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, नाउ इज द टाइम टू चूज प्रोडक्ट्स मेड राइट हेयर इन कनाडा। कनेडियंस को ये गुहार लगा रहे हैं, सिर्फ मेड इन कनाडा प्रोडक्ट परचेज करो, लेबल चेक करो हर चीज का कि वहां पर लिखा होना चाहिए नॉट मेड इन अमेरिका, मेड इन कनाडा। यहां पे आप देख पाओगे, चेक द लेबल्स, लेट्स डू आवर पार्ट, वट एवर वी कैन, चूज कनाडा। यही बात कोई इंडियन नेता करे ना, उसका सोशल मीडिया पे मजाक बना दिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि जो जस्टिन ट्रूडो आज के समय अपनी जनता को कह रहे हैं करने को, इवन मैक्सिको की प्रेसिडेंट जो कह रही है अपनी जनता को करने को, क्या इससे इनकी जो करेंसी है कनेडियन डॉलर और मैक्सिकन पैसो, क्या ये बच पाएंगे डॉलर के मुकाबले? क्योंकि डॉलर के मुकाबले सभी करेंसीज आप अगर देखो तो लगातार फॉल कर रही हैं। हमारी विदेश मंत्री से जब पूछा गया इंडियन रुपी के फॉल के बारे में, तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है कि रुपी नॉट डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट एनी करेंसी अदर देन US डॉलर।
ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जब आप सिंपली ये कहो ना कि इंडियन रुपी कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो ये बात कई लोग समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि ये कैसी स्टेटमेंट हुई, ये तो एक ही बात है। मगर यहाँ पे कैटेगोरिकली इन्होंने ये कहा है कि आप अगर इंडियन रुपी को कंपेयर करो कनेडियन डॉलर से, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से, या फिर इवन जापानीज येन से आप अगर कंपेयर कर लो, या रशियन रूबल से, तो रुपी का फॉल आपको इतना नहीं दिखेगा। आप अगर सिर्फ रुपी को यूएस डॉलर से कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि डॉलर इंडेक्स सिंस स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपी की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर ये लगातार गिरती जा रही है। और इसका रीजन मैंने आपको बताया है, दुनिया की ज्यादातर करेंसीज में ही ये फॉल देखा जा रहा है। बट इंडियंस को मैं कहूंगा प्रॉब्लम यहां पर ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि ना सिर्फ हमारी करेंसी की वैल्यू कॉन्स्टेंटली गिर रही है, साथ ही साथ हमारे देश में देखिए इन्फ्लेशन भी काफी हाई है। जी हाँ, मैं कहूंगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो मेजर पावर्स हैं उनके मुकाबले इंडिया में इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि लोगों को डबल झटका ना लगे कि जो आपके हाथ में पैसा है उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, साथ ही साथ मार्केट में जो चीज़ें हैं उनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम डेटा को देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लेशन आज के समय मिलेगी अर्जेंटीना में, फिर टर्की में भी काफ़ी इन्फ्लेशन है 44%। ये ऐसी इन्फ्लेशन है कि लोगों की सेविंग्स को किल कर देती है, और टर्की में कई सालों से आप अगर देखो हाई इन्फ्लेशन रही है। फिर रशिया में भी आप अगर देखो कमर तोड़ इन्फ्लेशन है। इंडिया की इन्फ्लेशन आप अगर देखो 5.22% है, पाकिस्तान की 4.1% है। हालांकि मैं यहाँ पर यह बोलूँगा, इंडिया की इन्फ्लेशन रेगुलरली 4 से 5% के आसपास रही है। बीच में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 20% 22% के आसपास थी लंबे समय तक। अब रिसेंटली थोड़ी सी कमजोर हुई है, इनकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा कम हुई है। ओवरऑल कंट्री की जो इकोनॉमी है ये आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा दब चुकी है इन एवरी वे शेप और फॉर्म। मगर आप दुनिया की और कंट्रीज देखिए, यूएसए 2.9% इन्फ्लेशन, और तब भी अमेरिकन बार बार कहते हैं चीज़ें लगातार महंगी हो रही है, अंडों के दाम बढ़ रहे हैं, मीट के दाम बढ़ रहे हैं, ब्रेड के दाम बढ़ रहे हैं। चाइना में देखिए इन्फ्लेशन है ही नहीं, ऑलमोस्ट 0.1% के आसपास इन्फ्लेशन है। यूके में भी आप अगर देखो 2.5%। हमें देखिए इस लेवल की इन्फ्लेशन चाहिए। अभी सरकार ने वैसे बोला है कि इस साल हो सकता है कि इन्फ्लेशन हमारी 4% के आसपास चली जाए, मगर इन्फ्लेशन अगर हम थोड़ा सा और कम करके 3% 3.5% के आसपास ला पाएँ, ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया की करेंसी तो देखिए अनफॉर्चुनेटली गिरती रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इसका सिंपल मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। इससे ये मत समझ लेना कि सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है, मगर एक एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझ लीजिए। आप एक एफडी बनाते हो, फिक्स डिपॉजिट बनाते हो इंडिया में $100 की या 8,000 रुपए की, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है कितना, 7% के आसपास। आप एफडी बनाते हो यूएसए में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 3-4% के आसपास। तो ऑब्वियसली जब आप लंबे समय में 3-4 साल बाद देखोगे, तो आपके पास ज़्यादा रुपीज़ होंगे कंपेयर टू डॉलर्स, और डॉलर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी की होगी होगी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एज वेल। अगेन ये मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा हूँ, यहाँ पे और भी फैक्टर होते हैं, बट ये इशू सिंस है, हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन तो 5.22% ना रहे, क्योंकि इससे डबल झटका लगता है। करेंसी की वैल्यू भी कम हो रही है, साथ ही साथ महंगाई भी है। तो जब तक देखिए ये जो ट्रेड वॉर का इशू है ये सेटल नहीं हो जाता, साथ ही साथ यूएसए अपने इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव नहीं करता, डॉलर स्ट्रांग होता रहेगा, और लग रहा है कि रुपी का जो फॉल है ये 90 के आसपास जाके ही रुकेगा, एज आई टोल्ड यू इन एन अर्लियर वीडियो। इससे रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी, अनफॉर्चुनेटली मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए यूएसए ने दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए यूएस एड के अंडर जो फ्री का पैसा उनको मिलता था ये कट कर दिया है, सिवाय इजिप्ट और इसराइल सब कंट्रीज़ के लिए पैसा कट हो चुका है। नाउ यूएसए के अलावा एक और देश है जिसने बांग्लादेश को अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश, हम आपको अब एड नहीं देंगे, फ्री का पैसा हमारी तरफ से भी आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए आपने देखा होगा आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, डबल ब्लो फॉर बांग्लादेश। ट्रंप के डिसीजन की वजह से वो पैसा तो गया, अब एक और देश है जिसने अनाउंस कर दिया है कि ये लोग भी बांग्लादेश को पैसा नहीं देंगे। बताइए ये कौन सा देश है जिसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड या स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि देखिए एमबीए करनी है हमको, एमबीए करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैं तो क्लियरली आपको बोलता हूँ
आपको अगर मान लो एडमिशन मिल गया है किसी आईआईएम में या फिर किसी टॉप एंड बिजनेस स्कूल में, जो बिल्कुल आप कह लीजिए रैंकिंग्स में टॉप 10 में आता है, जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट देता है, वो तो देखिए अलग वहाँ पे हिसाब किताब है। वहाँ पे आपका खर्चा भी होगा, काफ़ी बार लाखों रुपए वहाँ पे लग जाते हैं, एंड इट इज़ वर्थ इट। मगर कई लोग ना देखिए जब आईआईएम में उनका नंबर नहीं लगता, वो किसी मीडियोकर टाइप की ऑफलाइन एमबीए यूनिवर्सिटी से भी करते हैं एमबीए, वहाँ पर भी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए खर्च देते हैं। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा देखिए आज के समय ऑनलाइन एमबीए को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी ऑफलाइन एमबीए को दी जाती है। दोनों यूजीसी अप्रूव्ड होती हैं। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, टेक नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर विद आवर एमबीए प्रोग्राम। यहाँ पे आप करोगे क्लिक और यहाँ पर देखिए आप करियर 247 बैक्ड ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये शुलिनी यूनिवर्सिटी से किया जाएगा। ये एक टॉप यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा आपको बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि पूरी पेमेंट आपको नहीं करनी इस एमबीए प्रोग्राम की जब तक आपकी जॉब प्लेसमेंट नहीं लग जाती। समझाता हूँ आपको। पर सेमेस्टर की जो फीस है यहाँ पे 19,750 है, ठीक है। आपने 4 सेमेस्टर की यहाँ पर फीस दे दी। बाकी की जो फीस है 39,000 की, ये आप तभी देंगे जब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। एमबीए प्रोग्राम आपने कर लिया, 2 साल का है, उसके बाद प्लेसमेंट लगने के बाद ही बाकी आखिरी पेमेंट यहाँ पे आपको करनी होगी। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। अगेन काफ़ी एक अफोर्डेबल रेट पे अपनी एमबीए आप कर रहे होंगे यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ। बाकी देखिए कई ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे पता नहीं 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए जितने भी लोग पे कर लेते हैं। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए। यहाँ पर करियर 247 की तरफ से जो कंसल्टेंट्स हैं ये आपसे बात करेंगे और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये आपके करियर को हेल्प करेगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो अहेड हियर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।